हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल ही उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती के लिए एक नियमावली जारी करी गई है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्पेसिफिकली जो है रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं कि जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का वो क्या होगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखो, टीजीटी में पहले इंटरव्यू होता था, टीजीटी का इंटरव्यू हटा दिया गया था। ठीक है, अब क्या किया गया है कि पीजीटी में भी सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, पीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं होगा। और आपका जो एग्जाम होगा ना रिटन टीजीटी पीजीटी में, वो उसमें क्या होगा, जीएस आएगी और आपका सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। मान लीजिए आप हिंदी टीजीटी हिंदी के एस्पिरेंट हो या पीजीटी हिंदी के हो तो जीएस आएगी। ठीक है, और आपका साथ में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आएगा। तो मेन बात जो है इसकी वो यही है। ठीक है, अगर इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं एज की, यानी कि आयु की, तो जो आपकी एज होगी वो यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, 21 से लेकर मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु ना प्राप्त की हो और 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। तो जो एज लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है, 21 से 40 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको 21 से 40 वर्ष बताई है जनरल कैटेगरी के लिए बताई है, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, कि जो आपकी एज जो आपकी कैटेगरीज होते हैं जैसे अनुसूचित एससी होता है, एसटी होता है, और अन्य के लिए जो सरकार द्वारा अधिसूचित जितनी रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात और यहाँ पर मेंशन है कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में अध्यापक पद के लिए नियुक्ति के लिए पद पात्र नहीं होगा। जो ऑलरेडी वर्किंग है टीचर्स, मेल टीचर्स, फीमेल बच्चों के स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में, वो ऑलरेडी करते रहेंगे। लेकिन न्यू जो रिक्रूटमेंट है वो मेल की फीमेल विद्यालय है, बालिका संस्था में नहीं होगा। क्या कंडीशन है, जो पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, और संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति हो सकती है संगीत विषय के लिए, या फिर जो पहले से वर्किंग है वो। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इस नियमावली का क्या है कि प्रवक्ता, ठीक है, पीजीटी जो होते हैं, टीजीटी जो होते हैं, और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में यहाँ पर आपका क्या होगा, केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 घंटे का समय होगा और जिसमें जीएस और संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है। साथ ही साथ लिखित परीक्षा के लिए केवल जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपके जो है सेंटर्स होंगे। इतना आपको क्लियर है। फिर यहाँ पर लिखा है आयोग प्रवक्ता टीजीटी और अशासकीय में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने और उन्हें सारणीबद्ध ये जो है जातियों के आधार पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे की जाएंगी। यानी कि सिर्फ एक लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय होगा, और जीएस और आपके सब्जेक्ट कंसर्न से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, या फिर किसी हाई स्कूल है उसके जो प्रिंसिपल होंगे उनके संबंध में रिटन पेपर भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो मैंने आपको एज की बात बता दी, 21 से 40 वर्ष एज रहेगी, और साथ ही साथ मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपकी केवल लिखित परीक्षा होगी, जीएस के प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर पे लेवल भी दिया है। ठीक है, तो अगर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल की बात की जाए तो लेवल 12 रहेगा, 78 से लेकर 2 लाख अप्रॉक्सीमेट सैलरी, बेसिक सैलरी। हाई स्कूल के प्रिंसिपल का लेवल 10 रहता है, 56,000 से लगभग 1,76,000 सैलरी बेसिक जो होती है। प्रवक्ता श्रेणी के जो अध्यापक होते हैं आपके पीजीटी टीचर्स, उनका लेवल 8 रहेगा, 47 से लेकर 1 लाख लगभग 1.5 लाख तक बेसिक वेतन। टीजीटी के लिए लगभग लेवल 7 रहता है और 44,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख तक इसका बेसिक इनकम पे रहता है। संबद्ध प्राथमिक खंड के जो अध्यापक रहते हैं उनका लेवल 6 रहता है, 35,000 से लेकर 1,12,400 तक इनका बेसिक वेतन होता है। तो ये वेतन का भी जो इन्होंने चीज़ें हैं ना वो भी यहाँ पर क्लियर कर दी हैं अपनी नियमावली में। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस नियमावली में, वही जो है मेन चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। पेपर पैटर्न,
पेपर पैटर्न और आपका जो एज लिमिट होता है वो, ये दोनों चीज़ें जाननी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी उम्मीद करते हैं कि जो भी वैकेंसीज वैकेंट हैं यूपी में, उनका नोटिफिकेशन भी जल्द देखने को मिले। तो जो लोग भी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो। DSSB में भी वो आपके काम आएगा, और अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। बाकी कोई पॉइंट अगर रह गया है, आपको बताना ज़रूरी है, तो जैसे ही इसमें से कोई और पॉइंट मिलता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशंस और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, लेकिन हाँ, अपनी तैयारी आप ज़रूर करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आगे चली जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।